दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने अपने ज़ीरोधा अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले और उससे ऑप्शन ट्रेडिंग की और उसी हफ्ते में मुझे 12 लाख का फायदा हो गया। आपको ऐसे ही शॉर्ट्स दिखते होंगे यूट्यूब पे जहां एक छपरी सा लड़का जिसको 19 का पहाड़ा भी अच्छे से नहीं आता होगा, आई मीन 19 का टेबल भी नहीं आता होगा, वो आपको ये बताएगा एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ के चार्ट लगा के कि आपको पैसे कैसे कमाने चाहिए। और यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि अपनी दिन की नौकरी छोड़ दो, डे ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करके ही किस्मत बदलेगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको यूट्यूब पे ये बताएंगे कि कैसे वो जब नौकरी करते थे तो बहुत परेशान थे, उनका बॉस उनको बहुत परेशान करता था, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वो बहुत परेशान थे और उसको छोड़ के उन्होंने डे ट्रेडिंग करना शुरू किया और आज इतने इतने पैसों के मालिक बन चुके हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए और ऐसे कॉल से भी सावधान रहिए जहां पे अभी अभी मेरे एक दोस्त को कॉल आया और उसने बोला कि आपको आपके अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए रखने हैं और वो डेली आपको एक निफ्टी या बैंक निफ्टी का टिप देगा जिस पे आपको ट्रेडिंग करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट भी उसको भेजना होगा। और बदले में या तो आप उनके मंथली सब्सक्रिप्शन पैक को खरीद लीजिए या फिर जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो उसमें से कुछ शेयर उनको दे दीजिए और जिस दिन भी लॉस होगा वो आपको दूसरे दिन उसकी भरपाई करवाएंगे और जिस दिन लॉस होगा वो आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। वैसे तो हमें ये सारे टेक्निक्स बहुत ही इंप्रेसिव लगते हैं और हमको लगता भी कि हम भी करोड़पति बन सकते हैं, एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो क्या ये सब पॉसिबल है? क्या हम स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही होगा जहां हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाने हैं और ये भी जानेंगे कि बहुत सारे लोगों को इसमें नुकसान क्या होता है, वो क्या कॉमन गलतियां करते हैं और वो कहाँ जाके रुकते हैं और उससे डे टू डे लाइफ में भी उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे इमोशंस आते हैं। बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इसी वजह से। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी, जुड़ गया हूं आपके साथ सीधा बॉस्टन से और आज बात करेंगे ऐसे ही टॉपिक्स पे और जानेंगे एक्सेल शीट से भी कि क्या पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक्शन शीट पे जाने से पहले और ये समझने से पहले कि कैसे पैसा बनेगा, आपको ये समझना होगा कि आपके पास वेल्थ होना चाहिए पहले से स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। और वो आपके पास कैसे होगा? जब आप ये कॉल और पुट के जंजाल से बाहर निकलोगे तब जाके आपके पास पैसे टिकेंगे। दूसरा, आप जो भी काम करते हो वहां पे देखो कि आपकी ग्रोथ के चांसेस क्या हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए हो अपनी कंपनी में तो आप एक नया जॉब खोजो जहां पे आपको बढ़ा के सैलरी मिले। तीसरा, आपको लिवरेज लेने से बचना होगा। यानी देखो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज फ्यूचर रिटेल, रिलायंस, ये सब डूब गए। क्यों डूबे? क्योंकि इन्होंने लिवरेज को मैनेज नहीं किया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बैंक से लोन लेके स्टॉक को खरीदोगे तो बैंक के लोन को तो आपको हमेशा चुकाना ही है, पर स्टॉक मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है। मान लीजिए कल को कोई वॉर टेंशन हो जाती है और इससे स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है, तब तो आप बैंक को लोन चुका नहीं पाओगे, आपका स्टॉक बिक जाएगा और आप थोड़े पीछे चले जाओगे। तो इन सब का सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों लाइफ में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका मुझे जो लगता है वो ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने स्किल्स को बढ़ाओ, कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और पैसा तो उसका बाई प्रोडक्ट है। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो वेल्थ आपके पास अपने आप आएगी, आपको खोजते हुए आ जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए चलिए आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे। तो यहाँ इस एक्सेल शीट में सबसे पहले मैंने लिखा है एज, फिर लिखा है ईयर, तीसरा लिखा है मंथली इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे और वो इन्वेस्टमेंट साल के अंत में कितने होंगे वो ईयरली, और उसके बाद कितना परसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद वो रिटर्न जब आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा तो साल के अंत में कितने रिटर्न बनेंगे और प्रिंसिपल के साथ कितना रिटर्न होगा वो सबसे लास्ट में लिखा है टोटल एट द एंड ऑफ ईयर। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि आपकी एज 25 साल होगी 2024 में और आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो साल के अंत में वो हो जाएगा 12,000। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 12% का बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न पकड़ा है जो कि निफ्टी इंडेक्स से भी आपको मिल जाएगा, जो कि पिछले कई सालों का रिटर्न भी है। और उसके बाद साल के अंत में अगर आप हर महीने 1,000 रुपया डालोगे तो साल के अंत में आप डालोगे 12,000 और अगर उस पर आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आपको मिल जाएगा 1,440 रुपये, जो कि जुड़ के हो जाएगा 13,440 रुपये। अब इस 13,440 रुपये को भी आप इन्वेस्ट करोगे और साथ में हर महीना 1,000 रुपया भी डालते जाओगे। तो इस तरह से आप उस साल के अंत में जब आप 26 साल के रहोगे तब आप इन्वेस्ट करोगे 25,440 रुपये, जिस पे आपको 12% का रिटर्न मिलने के बाद आपको मिलेगा 3,053 रुपये, जो कि फिर जुड़ के हो जाएगा 28,492 रुपये। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि मैंने एक्सेल शीट में किया क्या है। और इसी तरह से मैंने इस एक्सेल शीट को 20 साल तक इटरेट किया है। तो जब आप 20 साल के बाद 45 साल के हो जाओगे तब आपके पास होंगे कुल 10,98,031 रुपये। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सिर्फ 1,000 रुपया डालने से और बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न पकड़ने से, बहुत ही सेफ रिटर्न पकड़ने से भी आपको 20 साल के बाद आपके हाथ में 10,98,000 रुपये मिल रहे हैं।
और अगर अब आप इसको बढ़ा के 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपको दिखेगा कि आपको एट द एंड ऑफ 20th ईयर मिलता है लगभग लगभग 1,09,00,000 रुपए, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। दोस्तों, आपके पास कुछ ना होने से तो ये अच्छा ही है ना कि 20 साल बाद ही कम से कम आपके पास 1,09,00,000 रुपए हों। देखिए, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करें तो आप 1 करोड़ रुपए के पास पहुंच सकते हैं। और अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में मत डालिए, आप अपने सैलरी का पैसा भी इसमें मत डालिए। आप एक पैसिव सोर्स खोजिए जो कि हर महीना आपको 10,000 रुपया दे, और आप इससे निफ्टी इंडेक्स खरीदिए, ईटीएफ खरीदिए और उसको छोड़ दीजिए 20 सालों के लिए। उसको भूल जाइए और उसमें किसी भी एक्सपर्ट की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाके अपने पैसे गंवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे खोते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं। आप ये सोचते हैं कि 5,000 रुपये दिन में कैसे कमाएं। आप ये सोचिए ना कि 20 साल में आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं। आपका रिस्क तो कम रहेगा, आपके पास पैसे तो होंगे। आप ये तो हर मिनट नहीं सोच रहे हो कि अरे अरे अभी कैंडल ऊपर जा रही है तो आपको अच्छा लग रहा है, अभी कैंडल नीचे आ रही है आपको बुरा लग रहा है। आप भगवान को मना रहे हो कि भगवान आज बस इससे निकाल दो, उसके बाद कभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आप भगवान का नाम जप रहे हो। ये करने से आपके इमोशंस का क्या होता है? आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। ये क्यों करना है आपको? ये करके आपको कितनी परेशानी होती है, हर मिनट आपका इमोशन चेंज हो रहा था, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर ये एक्सेल शीट डाल दूंगा, वहां से आप फ्री में इसको डाउनलोड करिए और इसमें डेटा को चेंज करके देखिए कि आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। 20 साल, 5 साल, 10 साल का डेटा आप लेके उसको सिमुलेट करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि बड़ा पिक्चर क्या है। तब कहीं जाके आप इस कॉल और पुट के जंजाल से बाहर निकल पाओगे। तब कहीं जाके आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी होगी और आप 10 साल, 5 साल के बाद जो आदमी ट्रेडिंग कर रहा है उससे आगे निकल जाओगे। और तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मैंने सही किया या गलत किया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी देखे जो आपको मल्टी बैगर स्कीम बताते हैं कि उनके कोर्सेज करो। बहुत सारे लोग आपको ट्रेडिंग सिखा के पैसे कमाते हैं और आपको बताते हैं कि आप भी ट्रेडिंग करो। बहुत सारे लोगों ने अपना फंड खोल के रखा हुआ है यूट्यूब पे और आपको कहते हैं कि आओ मुझे मंथली 5,000 रुपये दो, 2,000 रुपये दो और ये स्टॉक्स को खरीदो, इसमें आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप क्यों करना चाहते हैं ऐसा, जब सारी इन्फॉर्मेशन, आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और आप जो हर महीने सोचो बस में, ट्रेन में, जगह जगह जाके मेहनत से पैसा कमाते हो, अपने ऑफिस जाने के लिए कितनी मेहनत करते हो, रात को इतनी देर तक जगते हो, सुबह इतने जल्दी उठ जाते हो, कम खाते हो, ज़्यादा काम करते हो, इतना स्ट्रेस लेते हो, उसके बाद भी आप अपनी हार्ड अर्न मनी इन लोगों को क्यों दे देते हो? तो दोस्तों, आपने जो ये पैसे कमाए हैं इसको अपने हाथ में रखिए, इसको अपने पास संभाल के रखिए, इसको ट्रेडिंग में उड़ाइए मत। क्योंकि दोस्तों, जब कल को आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो पता नहीं आपको कौन काम आएगा, कौन काम नहीं आएगा। पर डेफिनेटली अगर आपके पैसे बचे होंगे तो आपको काम आएंगे। और इन पैसों को बचा के आप इन्वेस्टिंग कीजिए, इसको और ग्रो करिए जिससे आपका फ्यूचर और भी ज़्यादा आसान हो। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे कि आप पैसे कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं, और अगर गंवा रहे हैं तो आप उसका हिसाब भी जरूर रखेंगे। और दोस्तों, जाने से पहले कुछ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं आप में से, जिनका नाम मैं बताना चाहता हूं। रवि राठौर, सर्वेश गुप्ता, अविनाश गोपनकर, प्रशांत नागपाल, प्रणय अग्रवाल, मनोज साहू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अलावा भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।